हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे यहाँ पर 100 इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को एकदम डिटेल में कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो में कुछ 2022 के करंट अफेयर्स भी लिए गए हैं, तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। उत्तराखंड के किस जिले में प्लास्टिक बैंक की स्थापना हुई? तो ये हुई है दोस्तों आपकी देहरादून जनपद में। उत्तराखंड पुलिस द्वारा मिशन हौसला की शुरुआत की गई। अब देखो दोस्तों, ये की गई थी आपकी मई 2022 में। थोड़ा सा पुराना करंट का क्वेश्चन है, लेकिन बनने के बिल्कुल यहाँ पर चांसेस हैं। नाम आप बिल्कुल याद कर लेना। मिशन हौसला शुरू किया गया है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। कब पूछेंगे? मई 2022 में। चलते हैं आगे। बालिका दिवस 2021 में एक दिन की मुख्यमंत्री नियुक्त हुई। इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल यूके ट्रिपल एस सी पूछ सकता है। ये नाम है आपका सृष्टि गोस्वामी। हाल ही में कृषि कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों ये 2022 में किया गया था। कहाँ पर? उधम सिंह नगर जनपद में। हाल ही में सुरकंडा देवी मंदिर के लिए रोपवे की शुरुआत की गई है। तो ये की गई है आपकी 21 अप्रैल। इस पूरी डेट को ही याद कर लो, डायरेक्टली ऐसे ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलते हैं आगे। राज्य के किस व्यक्ति को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये किया गया है आपका यहाँ पर कुसुम पांडे जी को। अब चलते हैं आगे। लाखू उडियार का मुख्य विषय है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन को समझना बनता है। देखो, मुख्य विषय यानी मेन थीम पूछी जा रही है। इस केस में आप आंसर करोगे क्या यहाँ पर? सामूहिक नृत्य। बाकी देखो दोस्तों, खोज पूछ लेंगे, एमपी जोशी जी के द्वारा की जाती है। पूछ लेंगे कब? 1968 में। किस नदी के तट पर है? ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है। ये है आपका यहाँ पर सुयाल नदी के तट पर। इस फैक्ट को अलग से नोट कर लेना। अब देखो, इसके अलावा यहाँ से दो इंपॉर्टेंट चीज़ें प्राप्त हुई हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नंबर एक, अगर ये पूछ लेंगे आपसे, बताइए नागफनी के यहाँ पर आकृति का शैलाश्रय कहाँ से मिला है? आंसर करोगे लाखू गुफा। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, बताओ पशु व मानवों के रंगीन चित्र आपको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पशु प्लस मानवों के रंगीन चित्र। आंसर करोगे यहाँ पर लाखू गुफा से। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप बिल्कुल अलग से नोट कर लेना। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नर्तकों के सुंदर चित्रण का प्रयोग किस शैल चित्र में किया गया है? तो ये है दोस्तों आपका कसार देवी। ये आंकड़ा भी नोट करो, कितने हैं यहाँ पर? 14। बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब देखो, इसके अलावा कुछ जो घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनते रहते हैं। अगर आपसे पूछ लेंगे, बताओ फड़कानौली से कितने शिलाश्रय मिले हैं? आंसर करोगे 3। फड़कानौली की खोज कब हुई? 1985। नाम सबको पता होगा, यशोधर मठपाल जी द्वारा की गई है। इसी के पैरेलल में चले जाओ, एक और बनता है, बताओ पेटसाल की खोज किस वर्ष हुई? तो ये होती है आपकी 1989 में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लेना, बन सकते हैं। अब देखो दोस्तों, बात जब भी आती है यहाँ पर इस टाइप की जो कप मार्क्स, हाँ अगला क्वेश्चन लिया ही है, इसको कवर करते हैं। पहले आइए, द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर से कप मार्क्स मिले? तो ये मिले हैं आपको 204। तो ये भी देख लो, चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ये है आपका द्वाराहाट में। अब इसी के अलावा अगर ये पूछ लेंगे आपसे, बताओ पश्चिमी राम गंगा घाटी से कितने कप मार्क्स मिले? ये आंकड़ा नोट कर लो, एक बार उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया है। ये है आपका 73। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अलग से कर लेना नोट। अब चलते हैं आगे। लाल रंग से चित्रित 3 शैलाश्रय कहाँ से मिले हैं? कितने मिले हैं? 3। अब देखो, लाल क्या देखना है? लाल देखो, ये है आपका लोहे था। अब लोहे को ही बोला जाता है खून, और खून का रंग होता है यहाँ पर लाल। तो इसको ऐसे करके यहाँ पर आप रिलेट करते हुए चले जाना। कालसी शिलालेख की खोज किस वर्ष हुई? कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। ये होती है आपकी 1860 में। राजकुमारी ईश्वरा के लेख से हमें कितने राजाओं का वर्णन मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आंकड़ा बिल्कुल बन सकता है। ये है यहाँ पर 12। आगे चलते हैं। मोखरी वंश का अंतिम शासक, तो ये था आपका दोस्तों कौन? ग्रहवर्मा। और जो लास्ट क्वेश्चन अगर इस वंश से बन सकता है, पूछेंगे बताओ उत्तराखंड में जो है यहाँ पर नागों का अस्तित्व किसने मिटाया था? तब आप आंसर करोगे मोखरी वंश के द्वारा यहाँ पर मिटाया गया था। और दोस्तों देखो, जब ये ग्रहवर्मा की हत्या हो जाती है, हो सकता है पूछ सकते हैं आपसे, ये राज्य किसके अधीन हो गया? आंसर करोगे यहाँ पर हर्षवर्धन के अधीन हो जाता है यहाँ पर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलते हैं आगे। चंद काल में रौत क्या था? तो इस टाइप की शब्दावलियां बिल्कुल बनते रहती हैं। तो ये क्या था दोस्तों? बहादुरी के पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली जमीन को बोलते थे यहाँ पर रौत भूमि। 2 बार गद्दी पर बैठने वाला चंद शासक, 2 बार पूछेंगे मोहन चंद। इसी केस में अंतिम पूछ लेंगे, आंसर करोगे यहाँ पर महेंद्र चंद। अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग करके कर लेना याद। चलते हैं आगे।
कवि भरत ने किसको ज्योतिक राय की उपाधि दी? तो देखो दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, भारत नहीं भरत होगा, तो ये दी गई है यहाँ पर। जहांगीर को घुमा के पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्टली, बताइए जहांगीर को ज्योतिक राय की उपाधि किसने दी? आंसर करोगे कवि भरत। श्रीनगर की संधि किस वर्ष हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1792 में होती है। किसके कौन कौन थे दोस्तों? एक तरफ से गोरखा, सेकंड थे आपके प्रद्युमन शाह। कृषि बैंक की स्थापना की गई? काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया दोस्तों, काफ़ी डिस्कस कर लिया है यहाँ पर। ये की गई है आपकी कीर्ति शाह के द्वारा, कहाँ पर? टिहरी में। अब देखो दोस्तों इसी में अगर UKSSC थोड़ा सा टफ बनाना चाहे तो इसका आपको दूसरा नाम दे सकता है यहाँ पर। वो क्या है? अगर डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे बताओ बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना, इसी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? यहाँ पर बैंक ऑफ गढ़वाल। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। चलते हैं आगे नेक्स्ट। टिहरी में घंटा घर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाता है कौन दोस्तों? कीर्ति शाह। पूछ लेंगे कब करवाया है? 1897 में। इसकी ऊंचाई भी बन सकती है, ये है आपकी 110 मीटर। अब देखो इसी के आगे पीछे कुछ चीज़ें दौड़ते रहती हैं दोस्तों। एक पूछ सकते हैं आपसे, बताओ कीर्ति नगर की स्थापना किस वर्ष हुई है? आंसर करोगे यहाँ पर 1894 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अलग से कर लो नोट। अब इसके अलावा देखो कुछ डेट्स ऐसी निकल के आती हैं यहाँ पर कीर्ति शाह के शासन काल में, जो बार बार बनते रहती हैं एग्जाम में। देखो एक है यहाँ पर 1909, क्या होता है दोस्तों यहाँ पर? हिवेट संस्कृत पाठशाला। अगर पूछ लेंगे हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने करी? कीर्ति शाह ने। कब करी? 1909 में। अभी शायद दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछ लिया था कि बताइए KCSI की उपाधि किसको दी गई थी? आंसर होगा कीर्ति शाह। इसी के अलावा देखो अन्य कुछ उपाधियों की अगर आप बात करोगे जो अब पूछी जा सकती हैं, नंबर 1 है आपकी कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि। कब मिली है? इसमें डेट भी बन सकती है, 1898 में अंग्रेजों द्वारा ये यहाँ पर दी गई थी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लेना। और एक और उपाधि है दोस्तों, वो है यहाँ पर नाइट कमांडर की। अब ये नाइट कमांडर अगर पूछ लेंगे कब दी है, ये है आपकी 1901 में। और एक साल पहले क्या होता है दोस्तों? इंग्लैंड में यहाँ पर डायरेक्टली 11 तोपों की सलामी दी जाती है। कब? 1900 में बन सकता है। बिल्कुल बताइए कीर्ति शाह को यहाँ पर 11 तोपों की सलामी किस वर्ष दी गई है? आंसर करोगे यहाँ पर 1900 में। और इसी में पूछ लेंगे नाइट कमांडर की उपाधि, ये है आपकी 1900। और इसी में अगर दोस्तों आपसे पूछ लेंगे कि बताइए स्वामी राम तीर्थ यहाँ पर टिहरी किस वर्ष आए? आंसर हो जाएगा इसका 1902। और ये शासनकाल किसका था यहाँ पर? कीर्ति शाह का। और दोस्तों देखो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताइए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भेजा गया था दोस्तों किसको? स्वामी रामतीर्थ सागर जी को। किसके द्वारा? कीर्ति शाह के द्वारा। आप चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभा भूषण रचना है, तो ये है रचना दोस्तों हरिदत्त शर्मा जी की। अल्मोड़ा व पौड़ी में जेल की स्थापना किसके शासन काल में हुई? तो ये होती है दोस्तों कमिश्नर विलियम ट्रेल। ये है आपका अल्मोड़ा जेल 1816 और पौड़ी है आपका 1821। अब इसी में एक क्वेश्चन बन जाता है, बताओ 1822 में क्या है? ये है आपका खच्चर सेना का गठन कौन करता है? कमिश्नर विलियम ट्रेल। डबल लॉक व्यवस्था कब शुरू की गई? 1824 में। किसके द्वारा? कमिश्नर विलियम ट्रेल। चलते हैं आगे। भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना किस वर्ष हुई? आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, 1858 में। कहाँ पर? नैनीताल में। 3 सरकार व 5 सरकार की उपाधि किसे दी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बन सकता है बिल्कुल। देखो 3 सरकार की दी गई थी हीरा सिंह को, और 5 की दी गई थी आपके बैजराम। नील नदी का वृक्ष रचना है, तो ये है दोस्तों किसकी? हिमांशु जोशी जी की। आगे चलते हैं। कंचनजंगा नामक पुस्तक के लेखक, यहाँ पे कुछ बुक्स लिए हैं दोस्तों। देखो कंचनजंगा के हैं हुकुम सिंह रावत, ये बुक बनी है ऑलरेडी। मध्य हिमालय का पुरातत्व, इसके लेखक कौन है यहाँ पर? यशवंत सिंह कटोच जी। पशुओं की प्यारी दुनिया के लेखक ये हैं दोस्तों देवेंद्र मेवाड़ी जी। हमारी कविता की आखिर पुस्तक ये है आपकी गिरीश तिवारी गिरधा जी की। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौबटिया उद्यान में नॉर्मल गिल के सहयोगी के रूप में किसने कार्य किया? तो ये किया गया दोस्तों यहाँ पर रामलाल शाह जी के द्वारा। चलते हैं आगे। चंडी प्रसाद भट्ट को ग्लोबल 500 पुरस्कार कब दिया गया? दोस्तों काफ़ी बनता है क्वेश्चन, ये है आपका 1987। अब देखो इसी में अगर पूछ लेंगे पद्मश्री कब मिला है, एक साल ऊपर जाना पड़ेगा। 1986 क्या मिलता है? पद्मश्री। पद्म भूषण पूछ लेंगे, आंसर करोगे 2005 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों 2019 में भी एक इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है जिसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। कब मिला है? 2019 में। अब देखो दोस्तों इसके अलावा एक तो आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल, 1982 क्या मिला है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड। स्टैटिक जीके में बनता है क्वेश्चन, कौन से देश की सरकार देती है? आंसर करोगे फिलीपींस। बाकी देखो जन्म होता है आपका 1934 में। जनपद पूछ लेंगे तो चमोली जनपद में। अब देखो
इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है डायरेक्टली, अगर आपसे पूछ लेंगे दोस्तों, दशोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसने की? ये की गई है चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा। कब पूछेंगे तो 1964 में। चलते हैं आगे। दशोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई? अब ये है बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्थान नोट कर लो। गोपेश्वर में 1964, चंदी प्रसाद भट्ट। एवरेस्ट के देवता नामक रचना है, तो ये है दोस्तों किसकी? विद्यावती डोभाल जी की। बन सकता है बिल्कुल। गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये मिलता है 1986। अब देखो बात करोगे इनका जन्म कहाँ पर होता है, प्रॉपर गांव बन जाता है, लाता गांव है। और जनपद पूछ लेंगे चमोली। पति का नाम पूछ लेंगे, क्या है यहाँ पर? मेहरबान सिंह। बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो इसके अलावा डायरेक्टली आप सभी को पता ही होगा, इस जो चिपको आंदोलन है इसकी सूत्रकर्ता है यहाँ पर कौन थी? गौरा देवी जी। रेणी गांव से स्टार्ट होता है, 1974 में होता है। बिल्कुल इजी ये चीज़ें हैं। बाकी मृत्यु पूछ लेंगे कब हुई है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं तो बन सकता है, ये होती है आपके 1991 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वैज्ञानिक ने पिरूल से ऊर्जा प्राप्त करने में सफलता पाई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये है आपके एस पारेख। नमामि गंगे योजना के तहत किन स्थानों पर जैव विविधता पार्क बनाए गए हैं? तो 2 जगह बनाए गए हैं, देहरादून, ऋषिकेश। ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ है? 7 जुलाई 2016। इंपॉर्टेंट है, फुल डेट कर लेना याद। उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना हुई, तो ये कहाँ कब होती है दोस्तों? 21 फरवरी 2005। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना किस स्थान पर ये स्थापित है। बद्रीनाथ पर डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ? ये होता है आपका 2003 में। कितने रुपए का? 5 रुपए का। केम्प्टी जलप्रपात दोनों का कॉमन है, ये भी आपका 2003 में। और इसी में केदारनाथ पर पूछ लेंगे, आंसर करोगे 2001 में। और इसमें रुपए भी बन सकता है दोस्तों, 4 रुपए का हुआ था कब? 2001 में। चलते हैं आगे। राज्य में पहला हिमालय दिवस कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो 9 सितंबर को मनाते हैं हम राज्य में हिमालय दिवस, और पहला मनाया गया है 2015 में। पहाड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अलग अलग क्वेश्चन है देखो, हिमालय दिवस 9 सितंबर, पहाड़ पूछेंगे तो 11 दिसंबर। पंचायती पद्धति लागू करने वाला चंद शासक, तो ये कौन था दोस्तों? कल्याण चंद। कुमाऊं के विलासी राजा की उपमा दी जाती है, तो ये दी जाती है दोस्तों वीणा चंद। वो और वो दोनों में ही कॉमन है। कंकुड़ा खाल आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो देखो कब हुआ है? 1921 में। कहाँ पर? चमोली। अगर नेतृत्व करता पूछ लेंगे, आंसर करोगे अनसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। आगे चलते हैं। कुमाऊं गजेटियर में किस स्थान को ईश्वर का वचन कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बोला गया है बागेश्वर को। घुमा के पूछ सकते हैं, बागेश्वर को ईश्वर का वचन किस में बोला है? आंसर करोगे कुमाऊं गजेटियर में। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए डाडा मंडी सम्मेलन कब हुआ था? फुल डेट बनती है 8 दिसंबर 1940। इसी में बन जाएगा उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही। आंसर करोगे जगमोहन सिंह जी। चलते हैं आगे। नैनीताल में बिना लाइसेंस मछली पकड़ना कब अवैध किया गया? बना है क्वेश्चन ऑलरेडी 1902 में। राज्य में हिमालय दर्शन योजना शुरू की गई है। देखिए दोस्तों, योजनाओं से बिल्कुल क्वेश्चंस बनते हैं, तो योजनाओं बिल्कुल पढ़ के जाना दोस्तों। टॉपिक वाइज एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। योजनाओं से रिलेटेड सारी योजनाएं उत्तराखंड की कवर की गई हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। तो ये है आपकी 7 फरवरी 2015। मानस खंड में किस नदी को यमुना बोला गया है? ये बोला गया है आपका गोमती को। गोमती को यमुना किस में बोला है? आंसर करोगे मानस खंड। मानस खंड में किस नदी को गंगा कहा गया है? तो ये बोला गया है सरयू नदी को। उत्तरायणी मेले को राज्य का सबसे प्राचीन मेला किसने कहा था? तो ये दोस्तों बोला गया है शर्मन ओकले। इनकी बुक है होली हिमालय। इसमें पूछ लेते हैं डायरेक्टली कि उत्तरायणी मेले का जिक्र किस पुस्तक में है? होली हिमालय में है। किसने, रचनाकार कौन है? शर्मन ओकले। गांधी जी ने कौसानी में कुल कितने दिन प्रवास किया? ये किया गया है 12 दिन। गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल कॉमन है, बन भी सकता है 17 दिसंबर। कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये करवाया गया है ज्ञानचंद के द्वारा। अजय पाल को आदिनाथ शब्द से किसने संबोधित किया है? तो ये किया गया है दोस्तों आपका ठाकुर सूरवीर सिंह ने। किस ग्रंथ में? ये किया गया है सांवरी ग्रंथ में। इसके रचनाकार यही हैं। द्वैदीप्तमान नक्षत्र राजा किसे बोला जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बन सकता है बिल्कुल। ये है आपका अजय पाल को बोला जाता है। किस पवार शासक द्वारा जात पात व्यवस्था समाप्त की गई? इसका आंसर भी हो जाएगा अजय पाल। किस युद्ध के पश्चात बलभद्र शाह ने अपने आप को बहादुर की उपाधि दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ग्वालदम का युद्ध कब होता है? 1581 में। आप सभी को पता ही होगा, रुद्रचंद की इसमें हो जाती है हार।
किस पवार शासक ने सर्वप्रथम चित्रशाला की नींव रखी थी? तो ये रखी गई थी दोस्तों यहाँ पर बलभद्र शाह के द्वारा। चलते हैं आगे। नखोली मेला लगता है, तो ये मेला लगता है दोस्तों आपका कहाँ पर? देहरादून जनपद में। इसके अलावा देखो विश्व मेला पूछ लेंगे, देहरादून जनपद। वजट उत्सव ये बन सकता है लग रहा है मुझे, इसको अच्छे से नोट कर लो, वजट उत्सव देहरादून। इसके अलावा नुड़ाई मेला भी यहीं पर लगता है दोस्तों, जखोली मेला भी यहीं पर लगता है। और अगर इम्पोर्टेंट मेलों की बात करोगे आप, एक लगता है दोस्तों शहीद केसरी चंद मेला। इसके अलावा चित्रशिला मेला यहीं पर लगता है, चित्रशिला कालसी मेला है दोस्तों। एक और लगता है यहाँ पर भद्राज मेला, इंपॉर्टेंट है, बना भी है। इसके अलावा आपसे पूछ लेंगे झंडा मेला या फिर ध्वजोत्सव, दोनों का नाम एक ही है, कंफ्यूज मत होना। ये दोनों सब कहाँ पर लगते हैं? आपके देहरादून जनपद में। चलते हैं आगे। बोरी मेला, पनाई मेला लगता है, दोनों अलग अलग करके याद कर लो। दोनों लगेंगे आपके कहाँ पर? चमोली जनपद में। इंपॉर्टेंट है, बन सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अगर टफ वाले बन सकते हैं, एक लगता है यहाँ पर बैरी तोक उत्सव। नए नए नाम बता रहा हूँ, बिल्कुल इनको नोट कर लेना। एक है आपका बैरी तोक उत्सव। इसके अलावा पेन खंडा मेला, ये तो शायद पूछा गया है ऑलरेडी। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं बोरी मेला, ये भी लगता है आपका चमोली जनपद में। नाग टिब्बा मेला लगता है, तो ये है आपका टिहरी गढ़वाल जनपद में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट की बात करोगे आप, एक लगता है यहाँ पर भीष भूत कौथिक मेला, जहाँ पर भी 20 दिख जाएगा सीधे करके आना टिहरी। और इम्पोर्टेंट जाओगे, एक है आपका कैला पीर उत्सव, कहाँ पर मनाते हैं? ये मनाते हैं आपका टिहरी गढ़वाल जनपद में। घंडियाल उत्सव इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, बिल्कुल पूछने के चांसेस हैं। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं, बताइए वसंत उत्सव कहाँ मनाते हैं? आंसर करोगे टिहरी जनपद में। माघ मेला लगता है, तो ये लगता है आपका उत्तरकाशी जनपद में। इसके अलावा देखो एक और नाम है, ये है आपका महामेला, ये भी लगेगा उत्तरकाशी जनपद में। कंडक मेला पूछेंगे, उत्तरकाशी जनपद। इसके अलावा दोस्तों विसौदे का मेला पूछेंगे, ये कहाँ पर लगता है आपका? उत्तरकाशी में। और अगर इम्पोर्टेंट बात करोगे दोस्तों, एक है यहाँ पर लोसर उत्सव, हरूड़ी मेला, ये भी लगेगा आपका उत्तरकाशी में, बन सकता है बिल्कुल। इसके अलावा देखो सेलकू मेला भी यहीं पर लगता है और खरसाली मेला भी यहीं पर लगता है। देखो दोस्तों ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे बुग्याल हो गया, ताल झील कुंड मेले, ये सब जो भी हैं परियोजनाएं, इनको यहाँ पर ट्रिक से कवर किया गया है। उत्तराखंड जीके ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर देख लेना, किसी न किसी को तो वहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। चलते हैं आगे। विंसर महादेव मंदिर का निर्माण किस चंद शासक ने किया था? तो ये किया गया था कल्याण चंद के द्वारा। चलते हैं आगे। बाल्टी ग्लेशियर स्थित है, तो ये कहाँ पर है? आपका पिथौरागढ़ जनपद में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जाओगे, मिलम यहीं पर है, काली ग्लेशियर यहीं पर है, नामिक, इसके अलावा सोना ग्लेशियर बिल्कुल बन सकता है दोस्तों। बाल्टी हमने कवर कर लिया है। एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर मेओला ग्लेशियर। इसके अलावा आपसे पूछ लेंगे जुम्बाबू ग्लेशियर, आंसर करोगे पिथौरागढ़। 3 से 4 और बनते हैं दोस्तों। एक है यहाँ पर खोला ग्लेशियर, नेक्स्ट है आपका फैलिड कोड ग्लेशियर, बन सकता है। एक है आपका यहाँ पर टेहरार ग्लेशियर, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। चलते हैं आगे। सुखराम ग्लेशियर, सुंदर ढूंगी ग्लेशियर स्थित हैं, ये दोनों मिल जाएंगे आपको कहाँ पर? बागेश्वर जनपद में। इसके अलावा इजी है बिल्कुल, देखो कफनी ग्लेशियर यहीं पर है, मैकतोली ग्लेशियर यहीं पर एक इंपॉर्टेंट बन सकता है, जो है आपका मई कोटली ग्लेशियर, ये भी है आपका बागेश्वर जनपद में। कीर्ति ग्लेशियर ये कहाँ पर है दोस्तों? आपका उत्तरकाशी जनपद में। आप देखो उत्तरकाशी से बात करोगे जो बन सकते हैं आपसे, एक है यहाँ पर जोघार ग्लेशियर इंपॉर्टेंट, एक है यहाँ पर चंपासर ग्लेशियर जो बन सकता है। इसके अलावा बंदर पूंछ तो बिल्कुल कॉमन है, काफ़ी बार पूछा गया। और हाँ एक इंपॉर्टेंट है चतुरंगी ग्लेशियर, इसमें चमोली करते हैं काफ़ी लोग, तो चतुरंगी कहाँ पर है आपका? ये है आपका उत्तरकाशी जनपद में। चलते हैं आगे। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ बुक्स ले ली हैं इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड के लोक वाद्य, ये रचना किसकी है? जुगल किशोर जी की। चिपको आंदोलन, अनुपम मिश्र। संरक्षण और विनाश बन सकता है सरला बहन की। हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल नोट्स ऑफ कुमाऊं, तो ये है दोस्तों डी तिवारी जी की। उत्तरांचल प्रदेश, भगत सिंह कोश्यारी। प्राचीन मुद्रा, ये लिखी है आपकी रामचंद्र वर्मा जी के द्वारा। हिमालय का इतिहास बना है क्वेश्चन, मदन चंद्र भट्ट। उत्तराखंड का नवीन इतिहास, ये लिखा गया है दोस्तों यशवंत सिंह कटोच जी के द्वारा। चलते हैं आगे। कुमाऊं पेंटिंग्स, तो ये लिखी गई है दोस्तों यशोधर मटपाल जी के द्वारा। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रीड़ा पथ उत्तरांचल बनने के चांसेस हैं, ये है आपके राजेश मोहन उप्रेती जी की। तो फ्रेंड्स ये वाला वीडियो यहाँ पर एंड होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।